मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज पे। आपको बता दें कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आया है जो कि आपको भी स्तब्ध कर देगा। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नव भारत ऑपरेशन शीश महल के तहत कई बड़े खुलासे जो है कर रही है। अब तो बेडरूम वॉशरूम की तस्वीरें भी सार्वजनिक तौर पर दिखाई गई है और बताया गया है कि कैसे अपने आप को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल खास जिंदगी जी रहे हैं। और इसी बीच अब आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा खुलासा किया गया है और ये खुलासा एक आरटीआई की रिपोर्ट में किया गया है, जिसे नव भारत जो है टाइम्स नाउ नव भारत के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से 2014 से 2022 तक का जो है अरविंद केजरीवाल की गाड़ी खरीदने में जो खर्च है वो 1.5 करोड़ के आसपास है। 1,43,00,000 रुपए का खर्च जो है सिर्फ उनकी गाड़ी खरीदने पर आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति बताने वाले, आम आदमी बताने वाले, किसी तरीके की कोई फैसिलिटी ना लेने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज ऐशो आराम की जिंदगी तो जी ही रहे हैं, साथ ही साथ महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक भी अब उन्हें लग चुका है। क्योंकि जहां पर उन्होंने ऑटोमेटिक बाथरूम से लेकर करोड़ों रुपए की टाइल्स और 8 लाख के पर्दे की बात सामने आती है, इसी के साथ अब उनकी गाड़ियों का शौक भी लोगों को शॉक करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो आरटीआई की रिपोर्ट का हवाला देकर टाइम्स नाउ नव भारत द्वारा ऑपरेशन शीश महल के तहत ये खुलासा किया है, ये भी जरा आप ध्यान से सुनिए। बता दें आपको कि केजरीवाल 40 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं। वैसे सीएम की गाड़ी के लिए 40 लाख रुपए कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जब ये बात वो कहते हैं कि तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि केजरीवाल ऐसे सीएम हैं जिनका देश ने उनकी वैगनार से जाना था। क्योंकि वैगनार को उस वक्त आम जनता की गाड़ी कहा जाता था, उसे कॉमन मैन की कार कही जाती थी, क्योंकि वैगनार एक अफोर्डेबल गाड़ी थी और हर मिडिल क्लास व्यक्ति चाहता था कि उसके पास एक वैगनार तो जरूर हो, क्योंकि उसकी प्राइस भी अफोर्डेबल थी, फ्यूल प्राइस भी उस वक्त अफोर्डेबल थी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल वैगनार से चलते थे। लेकिन आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल ने जितने साल वो सत्ता में रहे, गाड़ियों के शौक भी उनके अपग्रेडेड होते चले गए। बता दें आपको कि बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, बात वीआईपी कल्चर वाली सोच की भी है, जिसे खत्म करने को लेकर अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ते थे और ये कहा करते थे कि अब इस देश में आम आदमी का कल्चर होगा। लेकिन अब आप देखिए, वो गाड़ी जो है उनके शीश महल के बाहर खड़ी रहती है। जिस गाड़ी से केजरीवाल चलते हैं उसका नंबर भी ध्यान देने वाला है। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी खड़ी है उसमें गाड़ी का नंबर जो दिख रहा है वो है 0001 और ये एक वीआईपी नंबर है। वीआईपी नंबर इसीलिए है क्योंकि इस तरीके की नंबर जो है वो आसानी से नहीं मिलता है। इस तरीके का नंबर लेने के लिए बोली लगती है और बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं। वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल तो अपने गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी कई लाख रुपए जो है खर्च कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर 0001 ये जो गाड़ी नंबर है इसे वीआईपी नंबर कहते हैं और इसके लिए प्रॉपर बोली लगाई जाती है, यानी ये नंबर आपको ऐसे ही अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इस पर उन्होंने अपने गाड़ी के नेम प्लेट पर भी काफी पैसे जो है उन्होंने खर्च किए हैं। और वहीं 2022 की एक आरटीआई की जो रिपोर्ट, जिसका हवाला टाइम्स नाउ नव भारत द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2014 से जून 2022 तक सीएम के लिए गाड़ी खरीदने पर तकरीबन 1,43,35,135 रुपए का खर्च हुआ है। आपको फिर बता दें, 1,43,35,135 रुपए खर्च हुए हैं, जबकि डिप्टी सीएम यानी उस जो है पूर्व डिप्टी सीएम की बात कर ले, मनीष सिसोदिया, उनकी गाड़ी को खरीदने के लिए 44,29,555 रुपए का खर्च हुआ है। तो आप देखिए कि अपने आप को कॉमन मैन कहने वाले अरविंद केजरीवाल 8 लाख के पर्दे लगाते हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म करना है, 10 रुपए का पेन जो है पॉकेट में लेकर घूमते हैं, साधारण सी चप्पल और साधारण सा शर्ट पहनकर घूमते हैं और पूरे तरीके से अपने आप को एक आम आदमी पोर्ट्रे करने की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आम आदमी नहीं बल्कि खास जिंदगी जी रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
है। आपने देखा है किस तरीके ऑपरेशन शीश महल में उनके वॉशरूम का भी खुलासा हुआ, किस तरीके से उनके बाथरूम में ऑटोमेटिक कमोड लगे हुए हैं, बाथरूम में भी एसी की सुविधा है कि कहीं गर्मी ना लग जाए। आम आदमी, दिल्ली का आम आदमी, आपको बता दें कि अभी गर्मी के मौसम में आम आदमी को ना ढंग से इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, कई घंटे जो है लाइन चली जाती है, ना कि पानी की सुविधा, पानी की किल्लत भी होती है। आलम तो ऐसा है कि बीच में वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हुई थी पिछले साल में कि नल से जो है पानी की जगह आमरस निकल रहा था, यानी साफ तौर पर समझ सकते हैं कि तात्पर्य क्या है। तो इतनी गंदी पानियां निकल रही थी। तो आम दिल्ली की जनता, जिस जनता ने एक आम आदमी को वोट दिया आम से खास बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कॉमन मैन का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, वो आम जनता गर्मी के मौसम में एक, आप कह सकते हैं, स्वच्छ पानी के लिए भी स्ट्रगल करती है कि घर में ढंग से पानी चला है। वही उनके द्वारा बनाया गया मुख्यमंत्री बाथरूम में भी एसी का उपयोग करता है कि कहीं उसे गर्मी ना लग जाए। तो बाथरूम में एसी वाला सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से लाइटिंग है, घंटों जो है गर्मी में लाइन कट जाती है, कॉमन इंसान रात रात भर सो नहीं पाता है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है। और इनके बाथरूम में भी लाखों रुपए की लाइट की सेटिंग की गई है, ऐसी लाइटिंग की गई है जो शायद आपने कभी फिल्मों में देखा हो, या फिर अगर आपने कभी, जो आपको बता दें कि किसी प्रिंस के घर में देखा हो। इस तरीके की सिस्टम जो है पूरा वो जी रहे, अपने आप को कहते थे कि 4 कमरे के घर में रह लूंगा, पूरा का पूरा बंगला तैयार कर लिया है, 8 लाख के पर्दे लगा दिए हैं, जितना कि एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने जीवन भर में इतना सेविंग्स भी नहीं कर पाता उतने के उन्होंने एक पर्दे लगा दिए, करोड़ों के उन्होंने टाइल्स लगा दिए, करोड़ों की इन्होंने लाइटिंग लगवा दी, 25-25 लाख रुपए जो है इन्होंने सिर्फ बाथरूम के रेनोवेशन में खर्च कर दिए। तो ये खुलासे हो रही हैं। और अब गाड़ी पर जो खुलासा हुआ है उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कैसे अपने आप को नॉर्मल व्यक्ति कहते थे, वैगनार लेकर चलते थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर जनता भी काफी धोखा खाई हुई महसूस कर रही है। जनता को भी एक बिट्रेयल जो है वो फील होता होगा कि अरविंद केजरीवाल जो आम बात करते थे, जो कहते थे कि मैं आम आदमी हूँ, खास और वीआईपी कल्चर से लड़ने आया हूँ, आज वो खास जीवन शैली जी रहे हैं और खास तरीके से जो है अपना जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चढ़ रहे हैं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से ये शीश महल पर खुलासा, और इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो क्यों उठ के चले जाते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज के वक्त में आम जनता के सवाल भी उनके कानों में चुभने लगे हैं। 45 करोड़ की रेनोवेशन की बात तो सामने आई है, जिस तरीके से बिल्डिंग का विस्तार कर रहे थे, आसपास के फ्लैट खाली करा दिए, 2 बंगले खाली करा दिए, जमीन जो है और बड़ा करने का प्रयास किया, अपने लिए ऑटोमेटिक डोर लगवा दिया, बड़ा सा बेडरूम लगा दिया, लाखों करोड़ों की पेंटिंग टंगवा दी। ये सारी तस्वीरें जब वह सामने आ गई है तो इस पर जवाब देने से मुंह छिपाते जो है अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। अब आप देखिए कि वैगनार में चढ़ने वाला आदमी आज अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी लाखों रुपए खर्च करने से बिल्कुल ना घबराता है ना कतराता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पे खर्च करने और लुटाने में जो है काफी ज्यादा बिजी है। इस वजह से आम आदमी का स्ट्रगल जो है उन्हें नहीं दिख पा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन शीश महल के तहत बैक टू बैक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इन खुलासों से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बेडरूम बाथरूम के बाद अब गाड़ी पर बड़ा खुलासा है और किस तरीके से आरटीआई की रिपोर्ट में ये भांडाफोड़ हुआ है, जहां पर यह कहा गया है कि 2014 से 2022 तक में सिर्फ सीएम की गाड़ी खरीदने पर खर्च हुए हैं 1,43,35,132 रुपए, जो आप साफ तौर पर हमने आपको बताया। तो ऐसे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है। वॉशरूम बाथरूम आपको बता दें कि और कमरे के बाद अब केजरीवाल की गाड़ी पर बड़ा खुलासा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।